बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं जी अपने द मोस्ट अवेटेड जॉइंट जो है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। बड़े दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, आप सबसे माजरत, कुछ ज़ाती मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। अच्छा, इसके बाद जो बहुत ज़रूरी बात मैं आप सबको बताने लगा हूँ, जो भी वीडियोज़ मैं हेड एंड नेक में बनाऊँगा साथ ग्रेज एनाटॉमी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा, आपने अपने पास स्नेल्स के ऊपर ही लिख देने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हेड एंड नेक एनाटॉमी की जितनी सारी की सारी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट हेड एंड नेक एनाटॉमी के अंदर मौजूद हैं, आप सब जाके वहाँ देख सकते हैं। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट नाम से जाहिर है जी, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के अंदर जो टेम्पोरल की बोन है उसके कुछ पार्ट्स और मैंडिबल की बोन के कुछ पार्ट्स आपस में मिलके जॉइंट बनाएंगे, जिसको हम लोग टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये मेरे पास टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है, मैंडिबल की बोन जहाँ आर्टिकुलेशन कर रही है ये ऊपर, ये टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है। अब हम लोग देखते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है क्या चीज़, ठीक है। सबसे पहली बात, ये साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। अब इसकी आर्टिकुलेशन देखते हैं, इस डायग्राम से, प्यारी सी डायग्राम से आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अच्छा, अब टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट किस किस के दरमियान पाया जाता है? सबसे पहली बात, एक आर्टिकुलर ट्यूबरकल और मैंडिबुलर फोसा। अब ये बात मैं आपको यहाँ से बहुत प्यारे तरीके से समझाता हूँ, गौर से देखना, ठीक है। ये मेरे पास क्या है जी, किसकी बोन है? ये जाइगोमैटिक बोन है, ये जाइगोमैटिक बोन है मेरे पास, ठीक है। और ये है जाइगोमैटिक आर्च, ठीक है। अब जाइगोमैटिक आर्च के बिल्कुल एंड पे एक बोनी प्रोमिनेंस पाया जाता है जिसको हम लोग आर्टिक्यूलर ट्यूबरकल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बोनी प्रोमिनेंस एट द एंड ऑफ जाइगोमैटिक आर्च पाया जाता है जिसको हम लोग आर्टिक्यूलर ट्यूबरकल कहते हैं। तो एक आर्टिक्यूलर ट्यूबरकल को आपने क्या समझना है कि ये बोन का पार्ट है, एक आर्टिक्यूलर ट्यूबरकल, और दूसरा एंटीरियर पोर्शन ऑफ द मैंडिबुलर फोसा ऑफ टेम्पोरल बोन। ये ऊपर सारी की सारी टेम्पोरल बोन है और नीचे आ जाए हेड ऑफ मैंडिबल बोन या कंडाइलर प्रोसेस या कंडाइल ऑफ मैंडिबल बोन के दरमियान ये सारा जो जॉइंट पाया जाता है इसको हम लोग कहते हैं जी टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ये सारी बातें आप सबको अभी क्लियर हो जानी चाहिए। आगे आ जाए जी, कैप्सूल की बात की हुई है, इसी डायग्राम को मैं दोबारा ले आता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब यही जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है इसके ऊपर ये मैं टिश्यू रख देता हूँ, ये समझे मेरे पास कैप्सूल मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब इस कैप्सूल की अटैचमेंट देखें, अब इस कैप्सूल की अटैचमेंट कहाँ होगी? अबव ये अटैच होगा विद आर्टिकुलर ट्यूबरकल और एंटीरियर मार्जिन्स ऑफ द मैंडिबुलर फोसा, और नीचे ये अटैच होगा विद नेक ऑफ मैंडिबल बोन। तो इस कैप्सूल ने इस टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट को ऊपर से ऐसे प्यारे तरीके से कवर किया हुआ है। बात क्लिक हो गई। इसके बाद आ जाएं जी अपने बहुत प्यारे लिगामेंट्स के बारे में कि लिगामेंट्स ऑफ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, हमारे पास 3 तरह के मेन लिगामेंट्स हैं। ये मेरे पास एटलस की बुक से मैं आपको डायग्राम्स बता रहा हूँ। 3 तरह के मेन लिगामेंट्स कौन कौन से? सबसे पहला लिगामेंट है मेरे पास लैटरल टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट, ये सारे का सारा लेटरल टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट है। अच्छा, अब नीचे कैप्सूल था, अब इसने कैप्सूल के भी ऊपर से कवर किया हुआ है। तो ये जो लेटरल टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट है, इट स्ट्रेंथन्स द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द कैप्सूल। कैप्सूल के लेटरल एस्पेक्ट को ये ज़्यादा मजबूत करता है। और इसके फाइबर्स कहाँ से कहाँ रन करते हैं, ये तो मैंने आपको ऊपर बताया था ना। ये क्या है मेरे पास? जाइगोमैटिक आर्च या जाइगोमा, ठीक हो गया। तो कहाँ से इसके फाइबर्स रन करते हैं? डाउनवर्ड और बैकवर्ड मूव करते हैं फ्रॉम द ट्यूबरकल ऑन द रूट ऑफ जाइगोमा या जाइगोमैटिक आर्च टू द लैटरल सरफेस ऑफ द नेक ऑफ द मैंडिबल। यहाँ से इसके लिगामेंट्स किसके ये लिगामेंट्स हैं? लेटरल टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट के जो फाइबर्स हैं वो रन करते हैं बैकवर्ड और डाउनवर्ड। अब इसमें दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि यही जो मेन इंपॉर्टेंट लिगामेंट है ये इसी मैंडिबल की बोन की जो मूवमेंट पोस्टीरियर डायरेक्शन में है उसको कंट्रोल करता है, उसको ज़्यादा पीछे जाने नहीं देता ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस को। अब ये मैंडिबल की बोन है, पोस्टीरियर डायरेक्शन में ज़्यादा पीछे जाने नहीं देता क्योंकि ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। बात यहाँ तक क्लिक हो जानी चाहिए। आगे आ जाएं जी, दूसरा लिगामेंट है स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट। ये मेरे पास सारे का सारा जो लिगामेंट है ये है जी स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट। 3 बातें इसके अंदर याद रखनी है। पहली बात, मीडियल साइड पे पाया जाता है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि इसकी अटैचमेंट स्पाइन ऑफ स्फिनाइड बोन से लेके नीचे लिंग्यूला ऑफ मैंडिबुलर फोरामेन। ये पीछे हम लोगों ने बहुत प्यारी लिंग्यूला की बात की थी कि इट इज़ अ प्रोजेक्शन इन फ्रंट ऑफ मैंडिबुलर फोरामेन,
ठीक हो गया। तो इसकी अटैचमेंट स्पाइन ऑफ स्फिनाइड से लेके लिंगुला ऑफ मैंडिबुलर फोरामेन पे पाई जाती है। और तीसरी बात आपने ये याद रखी है कि इट रिप्रेजेंट्स द रिमेन्स ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। फेरेंजियल आर्चेस के बारे में अभी मैं आपको थोड़ा सा टच दूंगा कि अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में 5 तरह के फेरेंजियल आर्चेज हैं जिससे हमारा हेड एंड नेक का रीजन बनता है। तो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है ट्राइजेमिनल नर्व की जो 3 ब्रांचेज हैं, उसमें से 5वीं जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसमें से उसकी 2 ब्रांचेज V2 और V3 फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से बनती है, सारे के सारे मसल ऑफ मैस्टिकेशन। और इसके अलावा मैलियस इनकस के साथ साथ यही स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट भी स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट भी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से बनता है। तो ये वाला रीजन शो करता है रिमेन्स ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। इतना ही आप लोग याद रख लें फिलहाल। अच्छा, तीसरा लिगामेंट ये है मेरे पास, क्या जी, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। अब ये कहाँ से कहाँ पे आता है? फ्रॉम द एपिक्स ऑफ स्टाइलाइड प्रोसेस। ये पीछे सारे का सारा स्टाइलाइड प्रोसेस से इसके एपिक्स से नीचे एक्सटेंड करता है टू द नेक ऑफ मैंडिबल बोन। यहाँ तक बहुत मज़े की चीज़ें हम लोगों ने देख ली। आगे बात की हुई आर्टिकुलर डिस्क। इस डायग्राम से आपको आर्टिकुलर डिस्क की ऐसे प्यारी समझ आ जाएंगी, आप बोलेंगे हमाद भाई मज़ा ही आ गया। मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आपको मेरी बातें क्लिक हुई हैं या नहीं हुई। आर्टिकुलर डिस्क में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि ये बाय कनकेव स्ट्रक्चर है। एक गार या केव ये है, एक कनकेव और दूसरा कनकेव। तो ये बाय कनकेव स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज टिश्यू। ये बात आप लोगों ने नहीं भूलनी। इसके बाद आ जाए तो यही जो आर्टिकुलर डिस्क है, देखें ये आर्टिकुलर डिस्क है, ऊपर भी साइनोवियल कैविटी, नीचे भी साइनोवियल कैविटी, ठीक है। यही आर्टिकुलर डिस्क जो TMJ को 2 कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। एक ये सारे का सारा अपर कंपार्टमेंट और दूसरे सारे का सारा लोअर कंपार्टमेंट, ठीक हो गया। साथ साथ आपने किताब की एक एक लाइन को लेके चलना है। अच्छा, आगे बात ये करता है कि यही जो आर्टिकुलर डिस्क है ये एक ओवल प्लेट है जो अटैच्ड है विद कैप्सूल। इसके ऊपर कैप्सूल है जो कैप्सूल के साथ भी अटैच्ड है। अच्छा, इसके अलावा इन फ्रंट इट इज ऑल्सो अटैच्ड टू द टेंडन ऑफ लैटरल टेरिगॉइड मसल। इस दूसरी डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ। ये मेरे पास कंडाइल ऑफ मैंडिबल है या हेड ऑफ मैंडिबल है, यहाँ से लैटरल टेरिगॉइड मसल की ओरिजिन भी होता है। तो इन फ्रंट ये किससे अटैच्ड है? ये आर्टिकुलर डिस्क है, ये कंडाइल प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ से लैटरल टेरिगॉइड मसल भी ओरिजिनेट होता है। तो इन फ्रंट ये अटैच्ड होता है विद द टेंडन ऑफ लैटरल टेरिगॉइड मसल। और पोस्टीरियर साइड पे ये कॉन्डाइल ऑफ मैंडिबल या हेड ऑफ मैंडिबल के साथ अटैच होता है बाय फाइब्रस बेंड्स। फाइब्रस बेंड के जरिए ये हेड ऑफ मैंडिबल के साथ अटैच होता है। और यही जो बेंड्स हैं वो इंश्योर करवाते हैं कि यही जो आर्टिकुलर डिस्क मूव करे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करें ड्यूरिंग प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन मूवमेंट्स। यहाँ तक भी बात क्लिक होगी। अब इसके बाद वाली बातें आपको यहाँ से आप पढ़ेंगे, यहाँ तक ना आप बोलेंगे आए हाय हाय चस आ गई, चस आ गई। कैसे चस आ गई? आए देखते हैं। ये जो अपर सरफेस है, देखें ये सारी की सारी अपर सरफेस है फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ये अपर सरफेस फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर कनकेवो कॉन्वेक्स है। देखें ये कनकेव और ये ऊपर की तरफ से कन्वेक्स। ऊपर की तरफ से हम लोगों ने देख रहे हैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर। पहले ये कनकेव है, फिर कन्वेक्स है। क्यों कनकेवो कन्वेक्स है? टू फिट आर्टिकुलर ट्यूबरकल एंड मैंडिब्यूलर फोसा। बात क्लिक हो गई। इसके बाद आ जाए जो लोअर सरफेस है, देखें ये लोअर सरफेस सिर्फ कनकेव है। ये लोअर सरफेस सिर्फ कनकेव है टू फिट द हेड ऑफ मैंडिबल और कंडाइल ऑफ मैंडिबल। यहां तक भी बात क्लिक होगी। इसके बाद वाली बात की हुई द साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द कैप्सूल इन बोथ द अपर एंड लोअर कैविटीज ऑफ जॉइंट। ये आर्टिकुलर डिस्क है, तो ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है। देखें ये साइनोवियल कैविटी और ये भी साइनोवियल कैविटी या साइनोवियल मेम्ब्रेन। यहां तक हम लोगों ने बातें बहुत आसानी से क्लिक कर ली। अब आगे आ जाए जी, नर्व सप्लाई की बात की हुई है। इसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ तक मैं आपको सारे का सारा करवाऊंगा टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। अच्छा, नर्व सप्लाई सबसे पहले आप लोगों ने ये याद रखनी है कि जो क्रेनियल नर्व 5 है वो ट्राइजेमिनल नर्व है। उसकी 3 ब्रांचेज हैं, V1 ऑप्थेल्मिक, V2 मैक्सिलरी और V3 मैंडिबुलर नर्व। जो नर्व सप्लाई TMJ को होती है वो मैंडिबुलर नर्व की ब्रांचेज है। और कौन कौन सी ब्रांचेज हैं? ओरिको टेम्पोरल और मेजिटेरिक ब्रांचेज, ठीक है, ऑफ मैंडिबुलर नर्व। यहाँ तक बात क्लिक होगी।